अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम हमारे पैगंबर मोहम्मद के बारे में बात करेंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने हमारे इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। आज हम उस हस्ती के बारे में बात करेंगे कि जो एक दुनिया का सुल्तान होकर एक छोटे से घर में उन्होंने एक सादी सी ज़िंदगी गुजारी। आज हम उस इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने कभी ज़िंदगी में अकेले खाना नहीं खाया। वो हमेशा दो लोगों के साथ या दो तीन लोगों के साथ मिलकर खाना खाया करते थे, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि दो लोगों का खाना चार लोग खा सकते हैं। वो हमेशा मिल बांट कर खाते थे। वो अपना खाना दूसरों को खाना दे देते थे, खुद भी ना खाए कई दिन रह लेते थे। आज हम उस हस्ती के बारे में बात करेंगे कि जब एक औरत उन पर रोज कूड़ा फेंकती थी, पर वो उससे कभी कुछ नहीं कहते थे। जब उसने एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो उन्हें उसकी फिक्र हुई। उसके घर में जाके जब हालचाल जाने की पता करी और उसके बारे में पूछा कि उसे क्या हुआ है, उसकी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने उसको दवा खाने से दवा ला कर दी और उससे बोला कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह तुम्हें जल्दी सेहत दे। आज हम ऐसी महान हस्ती के बारे में बात करेंगे कि जब पूरी दुनिया में अंधेरा फैला था ना, तो वो एक लैंप बनकर आए थे दुनिया के लिए, एक रोशनी बनकर आए थे पूरी उम्मत और कायनात के लिए। उन्होंने पूरी दुनिया में एक तरीके से रोशनी फैलाई है, इस्लाम नाम की रोशनी। जब अमेरिका के हिस्टोरियन माइकल हर्ट ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की जब लिस्ट बनाने की सोची थी, उन्होंने बहुत बड़े लोगों को बुलाया था और उनको 100 लोगों के लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। तो 32 कैटेगरी चुनी गई थी। उन 32 कैटेगरी में उन लोगों के कामों के हिसाब से उन लोगों को चुना गया था। तो इन सब में टॉप 100 में टॉप 1 पर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमारे रसूल अल्लाह थे, क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसे इंसान थे इतिहास में जो रिलीजियस और सेकुलर दोनों टाइप में बहुत सक्सेसफुल थे। इतना और कोई उन्हें सक्सेसफुल मिला ही नहीं। वो भी हैरान थे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई शख्स इतिहास में नहीं था। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था और इनके जो पापा थे अब्दुल्ला, वो इनकी पैदा होने से ही पहले वफात पा गए थे और इनकी माँ हज़रत आमना जब ये 7 बरस के थे तब इंतकाल कर गए थे। ये बचपन में ही यतीम हुए थे। बचपन से ही ये बहुत शांत और स्वभाव के थे, बहुत अच्छे आदत के थे। तो वहाँ के अरब के लोग इन्हें अल सादिक और अल आमीन कहते थे, यानी कि ईमानदार और भरोसेमंद। वो इतना ईमानदार और उनकी भरोसा करते थे कि जब वहाँ के लोग शहर से बाहर जाया करते थे, अपनी कीमती जेवरात वगैरह सब इनके पास रखवाया करते थे। उन्हें इन पर बहुत भरोसा था। और जब नबी हमारे थे उनसे पहले, उनके पैदा होने से पहले, उनके सामने भी अरब का हाल बहुत बुरा था। वहाँ पे लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था और अरब के लोग बहुत ही गलत तरीके से औरतों का इस्तेमाल करते थे, लौंडी बनाकर रखते थे। एक लौंडी को जाके बाजार में बेच दिया करते थे, दूसरी औरत को लेकर आया करते थे। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने औरतों को बहुत ऊंचा रुतबा दिलाया। उन्होंने सीधा माँ के कदमों के नीचे जन्नत डाल दी। उन्होंने जब वो आए तभी औरतों की स्थिति समाज में सुधरी है, चाहे वो भारत हो चाहे कहीं हो। पहले औरतों का बहुत बुरा हाल था। औरतों को यूं ही कुछ नहीं समझते थे, अपने आगे कुछ नहीं समझते थे लोग। जब उन्होंने आए थे तब उन्होंने औरत को इज्जत दी, ऊंचा रुतबा दिया, ऊंचा मकाम दिया। एक हर चीज में अल्लाह ताला ने इस्लाम में उनको जायदाद में भी वारिस तक बनाया है। लेकिन और भी चीजें थी जिससे वो परेशान होकर पहाड़ों में गारे पे जाकर बैठ जाया करते थे और वहां जाकर दुनिया के बारे में सोचा करते थे। तो एक दिन जब वो 40 बरस के थे, जब वो सोच रहे थे, तभी अल्लाह की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्हें उनके नबी होने के बारे में बताया गया और उन्हें बताया गया आपको इस्लाम फैलाने के लिए इस जमीन पर भेजा गया है, वो अल्लाह के रसूल है। तब उन्होंने धीरे धीरे अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको धीरे धीरे उनसे भी ये शेयर करना शुरू करा कि वो नबी हैं। और उन्होंने केवल 63 साल की उनकी ज़िंदगी में सिर्फ 23 साल में उन्होंने पूरे अरब के ज़्यादातर लोगों को इकट्ठा कर लिया और अरब की तो पूरी
ज़्यादातर लोग सब मुसलमान हो चुके थे और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते थे, अच्छी अच्छी तालीम देते थे। एक वो दो तरीके की तालीम होती है, जैसे सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है किसी को सहानुभूति देना, किसी को सहारा देना, पर उनकी तो तालीम इससे और कई गुना ज़्यादा ऊँची थी। एम्पैथी का मतलब हमदर्दी, किसी के दुख को अपना समझना, किसी की परेशानी को अपना समझना, उसको उस परेशानी को सॉल्व करना। वो मतलब उस हर किसी की परेशानी को अपना परेशानी समझते थे। ऐसे ही जब एक औरत थी, जब वो सड़क पर चल रही थी, वो बूढ़ी औरत थी, उससे अपना सामान नहीं उठाया जाता, वो उसके पास गए और उन्होंने सामान उठाया और वो उसके साथ चल दिए उसके घर की तरफ। जब वो औरत उनके साथ चल रही थी तो वो औरत उनसे कहने लगी, बेटा तुम तो बहुत अच्छे मालूम होते, पर तो मेरे में एक शख्स आया है, उससे बचकर रहना। वो एक जादूगर है, जो कोई भी उससे मिलता है ना उसे अपना बना लेता है। वो सुनते रहे। जब वो उसके घर पहुंचे और सामान रखने को गए तो वो जाने लगे, तो वो औरत पूछती है, बेटा तुमने तो अपना नाम बताया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अम्मा मैं वही हूँ जिसके बारे में आप बात कर रही थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो देखकर तुरंत रो पड़ी और उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तो हमें ऐसी सीख देते थे कि अपने बच्चों को माँ बाप कोई भी खुले में प्यार नहीं करें, अपने घर में प्यार करें, ताकि खुले में कोई यतीम बच्चा नहीं हो जिसे इस चीज़ का एहसास हो कि मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे यतीम हूँ, काश मेरे माँ बाप होते तो मुझसे प्यार करते। उनकी सच्चाई तो ऐसी थी कि अगर कोई बहुत महंगा फल लाए और खाए तो उसके छिलके बाहर नहीं फेंके, ताकि उसे कोई गरीब ना देख ले और जिसका मन ललचाए, क्योंकि वो खरीद नहीं पाएगा तो वो खा नहीं पाएगा। उन्हें तो इस चीज़ की भी चिंता रहती कि कोई खाए तो दूसरे को दुख ना हो। उन्होंने तो औरत को भी बहुत ऊंचा मुकाम दिलाया। उन्होंने दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी सुन्नतें दी, इतनी अच्छी तालीम दी है कि हम अगर उनकी छोटी से छोटी तालीम को अमल करें ना, कि दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी, दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है, हम मुसलमान भी होकर उनकी तालीम पर अमल नहीं करते। काश हम उनकी तालीमों पर अमल कर सकें। एक बार उनसे किसी ने साहबा ने पूछा था कि ए रसूल अल्लाह, सच्चा मुसलमान कौन है? तो उन्होंने कहा था, सच्चा मुसलमान वो है जो उसके हाथों और जुबान से दूसरे लोग सुरक्षित रहें, जो किसी का कभी बुरा नहीं करे। और उन्होंने ही आके हुजूर ने आके अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ें करके अपनी से बड़ी उम्र औरतों से शादी करके बताया कि हम बड़ी उम्र से भी औरतों से शादी कर सकते हैं। उन्होंने हज़रत आयशा से तक शादी की कि एक छोटे बच्चे से हम कैसे एक कामयाब ज़िंदगी पा सकते हैं। उन्होंने अरबों में बहुत कुछ था, उन्होंने काले गोरे का सब चीज़ का भेद मिटाया, गरीब का अमीर का सब चीज़ का भेद मिटाया। काश हम भी उनकी सुन्नतों पर अमल कर सकें। आमीन। उनकी शख्सियत के बारे में तो हम और लफ्ज़ ही नहीं है बात करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा।